student, this is Palla Darbari, your host, and you're watching Palla Darbari classes. Today in this video I will discuss the first chapter of Accountancy 2021-22. The name of the chapter is Not-for-Profit Organization. This is my third video on the topic Not-for-Profit Organization. In this video I will discuss the treatment of fund and expenditure. Without wasting the time period, let us start the class. Let me open up the screen, please. Particular question को देखते हैं. In this particular question, we can see tournament fund is given to us. Tournament fund कितना है? Here we can see that the value of the tournament fund is 50,000 rupees. Tournament expense is 15,000 and the receipt from the tournament is 20,000. Clear? Receipt from the tournament आप देख सकते हो रिसिप्ट कहाँ से हो रही है? टूर्नामेंट से रिसिप्ट हो रही है और टूर्नामेंट का फंड भी आपको गिवन है. तो इम्प्लाइड है कि जो टूर्नामेंट रिसिप्ट है वो आपका टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगी. टूर्नामेंट फंड से आपने एक्सपेंडिचर किया है. कितना एक्सपेंडिचर किया है? 15,000. तो ये एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर है जिसका फंड आपके पास गिवन है. तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सपेंसेस आपका फंड में से माइनस किया जाएगा. ठीक है. हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका फंड ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, आई रिपीट द सेम थिंग, अगर आपका फंड ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो दोनों का डिफरेंस हम लोग लायबिलिटी में कंसिडर करते हैं. ठीक है. अगर आपका एक्सपेंसेस है ज्यादा और फंड है कम, if the value of the tournament expenses should be more and the value of the tournament fund is less, then the difference between the two should be considered in the expenditure side of the income and expenditure account. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फंड की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बैलेंस शीट में कंसिडर करेंगे. बैलेंस शीट में कहाँ कंसिडर करेंगे? बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड में कंसिडर करेंगे. चलिए लिखते हैं. लायबिलिटी में सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा टूर्नामेंट फंड. टूर्नामेंट फंड कितना है? टूर्नामेंट फंड. टूर्नामेंट फंड इज 50,000 रुपीज. हियर वी कैन सी इट इज बीइंग गिवन. टूर्नामेंट फंड आपको गिवन है 50,000 रुपीज है. टूर्नामेंट रिसिप्ट आपके पास आया है. रिसिप्ट किसका है? रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट. कितना है रिसिप्ट आपका टूर्नामेंट का? 20,000 का. आप ऐड कर लीजिएगा. ये आ गया आपका 70 का. बहुत बढ़िया. आपको स्टैपुलेटेड एक्सपेंडिचर भी गिवन है. टूर्नामेंट से रिलेटेड आपने एक्सपेंडिचर भी किया है. एक्सपेंडिचर आप फंड में से माइनस कर दीजिएगा. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है देख लेते हैं. एक्सपेंसेस आपको गिवन है 15,000 का. ये आपका लायबिलिटी साइड में माइनस हो जाएगा. कितना हम लोग दिखाएंगे इसमें? हम लोग दिखाएंगे इसमें 55,000 रुपीज का. कैसे 55,000 का आएगा? आप देख सकते हैं 70,000 है. इसमें से अगर मैं 15 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 5, 6, ये 55. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो आप लाइक बटन दबा सकते हो. फील फ्री टू प्रेस द लाइक बटन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. क्लास को कंटिन्यू करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. In this particular example, you can see fund is given to us. फंड आपको पता है लायबिलिटी में आता है. कितना फंड गिवन है आपको? 50,000 रुपीज का. कौन सा फंड है? ये आपका प्राइस से रिलेटेड फंड है. प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी आपको दे रखा है. कितना है? 12,000 रुपीज का. और एक एक्सपेंसेस दे रखा है, दैट इज मैच एक्सपेंसेस. ये जो मैच एक्सपेंसेस है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द अवेलेबल फंड दैट वी हैव. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैच एक्सपेंसेस है ये कहां पे आएगा और ये फंड और पेमेंट कहां पे आएगा उसे देख लेते हैं. मैच एक्सपेंसेस है वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में.
ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम साइड होती है। एक्सपेंडिचर साइड में आएगा आपका मैच एक्सपेंसेस, कितना है, मैच एक्सपेंसेस है आपका 15,000 का, बहुत बढ़िया। आपका जो फंड है और प्राइस है ये कहां पे आएगा, इट शुड बी कंसिडर्ड इन द बैलेंस शीट। प्राइस फंड और प्राइस पेड है, ये आपका कहां पे आएगा, ये आपका आएगा बैलेंस शीट में। चलिए डाल देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर आएगा, एसेट में आएगा, नहीं नहीं लायबिलिटी में आएगा, वेरी गुड। एसेट में तो आ भी नहीं सकता, लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। आपका प्राइस फंड है, कितना प्राइस फंड है, 50,000 का, और प्राइस पेड भी आपने किया है, प्राइस पेड कितना किया है आपने, 12,000 का। आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 38,000 का, फाइन। तो आपने देखा बैलेंस शीट में तो आपका आया प्राइस फंड और प्राइस पेड, मैच एक्सपेंस नहीं आया क्योंकि मैच एक्सपेंस फंड से रिलेटेड नहीं है। तो आपने देखा हम लोग फंड का क्या करते हैं, फंड हमेशा आपका लायबिलिटी साइड में आता है, और एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आपका पेड हो एक्सपेंस हो बोथ आर द सेम थिंग, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन अगर फंड की वैल्यू ज्यादा हो तो, और या स्पेसिफिक फंड आपको गिवन है और स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर गिवन है, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग बैलेंस शीट में लेते हैं, ठीक है। सर में आ रहा है, सर में आ रहा है तो लाइक बटन दबा देने का कि सर क्लियर हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे जंप करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। Let us see the next example. In this example you can see that we are having the information relating to the match fund, we are having the information relating to the match expenses, investment of match fund, interest on match fund investment and the price paid. यहां पे आप इंफॉर्मेशन देखते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपकी मैच फंड से रिलेटेड है। ये इंफॉर्मेशन आपका प्राइस पेड की है, प्राइस पेड आपने किया है यानी एक्सपेंडिचर है आपका, इससे रिलेटेड कोई भी अवेलेबल फंड नहीं है। इसका मतलब होगा कि ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाएगा। कहां किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऊपर की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फंड है आपके पास अवेलेबल, तो इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां पे जाएगी आपकी, ये आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। चलिए ट्रीटमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपका आएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका, एक्सपेंडिचर में आएगा आपका प्राइस पेड। प्राइस पेड कितना है देख लेते हैं, प्राइस पेड कितना है आपका 19,000, आपने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया 19,000। चलिए अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में यहां पे आएगा आपका लायबिलिटी, यहां पे आपका आएगा एसेट्स। एसेट में क्या आता है आपका, एसेट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट, डाल दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कौन सा किया आपने, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। कितने का इन्वेस्टमेंट किया है आपने, 60,000 का, ये आपका आ गया एसेट साइड में, बहुत बढ़िया। लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में आपका क्या क्या आएगा, लायबिलिटी में आएगा आपका एक तो आ गया मैच फंड, कितना है मैच फंड आपका 1 लाख। उसके बाद क्या है, मैच फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है आपका, कितना एक्सपेंसेस है आपका 35,000 का, बैलेंस हो गया आपका 65। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है। इंटरेस्ट जो है जो आपको इन्वेस्टमेंट से मिली है वो आपका फंड में ऐड हो जाएगा 3,000 का, कितना आ गया देखते हैं 3,000 का है, ये आपका हो गया 68,000, बहुत बढ़िया। 68,000 आपका लायबिलिटी में आ रहा है, 6 लाख रुपीज आपका एसेट में आ रहा है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा हो लाइक बटन दबा देने का। सर द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेस क्वेश्चंस हैं। इजी टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ फंड एंड एक्सपेंसेस। वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन सेम रहेंगे क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, हम लोग यहां पे देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। हियर वी कैन सी दैट वी आर हैविंग द फंड्स, वी आर हैविंग द मैच फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस ऑफ द मैच फंड, interest that we get on investment and the match expenses. Here we can see that the same type of the fund and the same type of the expenses are given to us. यहाँ पे आपको मैच फंड्स, मैच से रिलेटेड फंड अवेलेबल है और मैच से रिलेटेड एक्सपेंडिचर गिवन है। इसका मतलब है सारी की सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में कंसिडर की जाएंगी। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या ट्रीटमेंट आएगा। हम लोग पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहां पे आएगा आपका लायबिलिटीज, यहां पे आपका आएगा असेट्स। चलिए सबसे पहले एसेट में लिख लेते हैं, एसेट में क्या आएगा। चलिए पहले अकॉर्डिंगली चलते हैं, चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लिखा हुआ मैच एक्सपेंसेस, चलिए लिखते हैं मैच मैच फंड। मैच फंड कितना है आप देख सकते हो, 80,000 का मैच फंड है, ये रहा। उसके बाद आपका मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट में जाता है, डाल दीजिएगा। कितना है इन्वेस्टमेंट, 72,000 का। किसका इन्वेस्टमेंट है, मैच फंड का। चलिए उसके बाद बैंक बैलेंस है, अब बैंक बैलेंस भी आपका एसेट में जाता है। किसका बैंक बैलेंस है, आपका मैच फंड का। ये आपका 3,500 का। चलिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। इंटरेस्ट मिला है आपको, किस पे मिला है आपको, इन्वेस्टमेंट पे, फंड में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड आपका कितना आता है, 2880 का, आपका फंड में ऐड हो जाएगा। मैच एक्सपेंसेस आप देख सकते हो 5,500 आ रहा है, ये आपका माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इफेक्ट। आपका एसेट साइड में आएगा 75,500, देख सकते हो 72,000, 3,500। यहां पे कितना आएगा, चलिए यहां पे कितना आएगा देखते हैं। आपका 80,000 है, 80,000 में आपने ऐड किया 2880, माइनस किया आपने 5,500। बहुत बढ़िया, आपका निकल के आता है, यानी लाइबिलिटी साइड में आपका कितना आ रहा है, लाइबिलिटी साइड में आपका आ रहा है 77,380। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है 75,500 का। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या नया है, चलो देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखें तो आपको लिखा हुआ मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस है आपका 102। फंड आपको दे रखा है मैच फंड, वो है आपका 24,000। डोनेशन आपको मैच फंड के लिए ही मिला है, डोनेशन आपको मैच के लिए ही मिला है। और टिकट बेच के आपको मैच फंड में टिकट बेच के आपको, और लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, वो आपको 15,000 के गिवन है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास रिसिप्ट कितनी आ रही है। ठीक है, अगर मैं रिसिप्ट देखूं तो आपके पास आती है 24,000, फिर आप देखते हैं 40,000, फिर आप देखते हैं 15,000। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर रिसिप्ट देखता हूं तो रिसिप्ट मेरे पास आती है 79,000 की। कितनी रिसिप्ट आ रही है आपके पास, 79,000। और एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास, एक्सपेंडिचर है आपके पास 102। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका एक्सपेंडिचर है ज्यादा और आपके पास जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट है कम। क्या करेंगे देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, उसके लिए हम लोग देखते हैं। मैं एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाऊंगा और बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए यहां लिखते हैं, यहां आ गया आपका एक्सपेंडिचर। उसके बाद बैलेंस शीट भी बनेगा आपका। बैलेंस शीट है, ये रहा आपका लायबिलिटी, ये रहा आपका एसेट। एसेट बनाने का फायदा देगा नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। कब की बैलेंस शीट है? एज ऑन 2019। ठीक है। लायबिलिटी में क्या जाएगा आपका? मैच फंड। मैच फंड कितना है आपका? 24,000 का। बहुत बढ़िया। ऐड कर दीजिएगा इसमें डोनेशन। डोनेशन स्पेसिफिक है, मैच के लिए डोनेशन है, फंड में ऐड कर दीजिएगा। कितनी है? 40,000। बहुत बढ़िया। फिर आपका क्या है? आपको पैसे आए हैं। किससे पैसे आए हैं? सेल प्रोसीड से। कौन सी सेल की है आपने? सेल ऑफ मैच टिकट। डाल दीजिएगा, सेल ऑफ मैच टिकट। कितना मिला है आपको? 15,000। यहां लिख दीजिए आप। टोटल आ गया आपका 79। माइनस कर दीजिएगा मैच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, यहां दिखा दीजिएगा 79। और लायबिलिटी में आपका आ गया नील। ठीक है। अब जरा एक्सपेंसेस में आते हैं। आप मुझे बताइएगा कि टोटल एक्सपेंसेस आपको गिवन थे 102। कितने के एक्सपेंसेस गिवन थे? 1,02,000 के। 79 का आपका फंड से रिलेटेड आ गया। आपके पास बचा कितना? आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इंप्लाइड सी बात है दोनों का डिफरेंस आपका एक्सपेंडिचर साइड में ही लिखूंगा। चलिए लिखते हैं, मैच एक्सपेंसेस 102 माइनस कर दीजिएगा, यहां पे मैच फंड लिख रहा हूं 79,000। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपका आ रहा है 23,000 का। तो 23,000 हम लोग कहां दिखाएंगे? 23,000 हम लोग एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। बैलेंस शीट में नील बैलेंस दिखाना जरूरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आप डिफरेंस करके दिखा दीजिएगा क्योंकि अकाउंट्स वही जो क्रिस्टल क्लियर हो। तो अकाउंट्स में आपने सब चीजें खोल के दिखा दी। आप दिखा सकते थे मैच एक्सपेंस 23,000 और यहाँ पे मैच फंड नील दिखा देते और ये सारी की सारी चीजें मुझे वर्किंग में करनी पड़ती। बेटर है मैंने क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया जिससे सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है, लाइक बटन को यू कैन प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं दीज आर द बेस क्वेश्चंस। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार गो थ्रू कर लेंगे इट विल वर्क। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके पेपर्स में मिलता है सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, सारी कंटेंट सेम है, सारी इंफॉर्मेशन सेम है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमारे होते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर एंड द फंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 3 केसेस होंगे। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा एसेट साइड में कंसिडर किया जाता है। कहां कंसिडर करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा एसेट में आएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर है, किसका एक्सपेंडिचर है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेविलियन। कितना एक्सपेंडिचर किया है मैंने? 6,000 का। लेकिन जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी चल रहा है। पेविलियन बनाने के लिए मुझे फंड मिला था, फंड कितने का था? 2 लाख का। क्या हो गया है काम? सर काम तो नहीं हुआ अभी। चलिए, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग इसे दिखाने के लिए इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। देखते हैं बैलेंस शीट में क्या आएगी। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, ये आपका आ गया लायबिलिटी, यहां पे आ गया असेट्स। चलिए देखो, इसे आप 2 तरीके से डील कर सकते हो। पहले मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो, या तो आपका होगा, अगर मैं लायबिलिटी में बनाऊंगा तो आपको फंड कितना मिला है? फंड आपका कौन सा है? पेविलियन फंड।
पेविलियन फंड है आपका 20 का, आपने यहां लिख दिया 20 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन आपका है पेविलियन का, लेकिन ये काम चल रहा है, तो आपने लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस, वो आपने यहां लिखा दिया 6 लाख का। एक तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, मेरे हिसाब से दूसरा बेस्ट तरीका है, उसे देखते हैं, उसे क्या करना है। यहां पे आप दिखाएंगे पेविलियन फंड, कितना है पेविलियन फंड, पेविलियन फंड है आपका 20 लाख, या लिख दीजिए 20 लाख। बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर कितना है पेविलियन का, एक्सपेंडिचर किया आपने 6 लाख का, कितना बचा 14। कई काम हो गया अभी, नहीं काम तो चल रहा है, प्लस कर दीजिएगा वर्क इन प्रोग्रेस, कितना है 6 का। तो बैलेंस शीट में कितना आएगा आपका 20 लाख। ये आ गया आपका 20 लाख। एसेट में क्या दिखाऊंगा, एसेट साइड में मैं दिखाऊंगा सिर्फ एक वर्क इन प्रोग्रेस, कितना है वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख का, ये आपने 6 लाख का दिखा दिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक ही याद रखिएगा हमेशा, फंड आप दिखाएंगे, फंड में से रिलेटेड एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिएगा, अगर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तो उसे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा एसेट साइड में आता है, आप दिखा सकते हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप यहां देख सकते हो क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन है पेविलियन का, उसके लिए आपको फंड दे रखा है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंड में पेविलियन एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिएगा, काम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस दिखा के वही अमाउंट ऐड कर दीजिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा एसेट साइड में आता है, इसलिए मैं एसेट साइड में शो करूंगा। आप दिखा सकते हो कि हम लोग का इफेक्ट यहां पे वैसे भी जीरो हो चुका है, पहले आपने ऐड किया फिर माइनस किया, इफेक्ट जीरो हो गया। आपको एसेट और लायबिलिटी में दिखाना ही होता है आइटम, तो आपने लायबिलिटी में भी दिखा दिया और आपने एसेट में भी कंसिडर कर लिया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कंडीशन 2 आपके सामने है, कंडीशन 2 में थोड़ा सा चेंज किया है, क्या चेंज किया है देखते हैं। कंडीशन 2 आपके सामने है, कंडीशन 2 में बहुत थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किया है। आपको दे रखा है कंस्ट्रक्शन है भैया, एक्सपेंडिचर किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर किया है किस पे, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेविलियन 6000 का। कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस एसेट में जाता है, दैट वी ऑलरेडी नो। फंड कितना है आप देख सकते हो, ये फंड आपको दे रखा है ओपनिंग, ओपनिंग लायबिलिटी साइड में ही आता है। कैपिटल बैलेंस भी दे रखा है 20 का, भाई ओपनिंग बैलेंस है फंड का, लायबिलिटी में आएगा ही आएगा क्योंकि बचा हुआ है, काम कंप्लीट भी नहीं हुआ। कैपिटल फंड है वो भी लायबिलिटी में आएगा। चलिए, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग जानते हैं कैपिटल फंड में ही ऐड करते हैं। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। यहां पे आएगा आपका लायबिलिटी, यहां पे आपका आएगा असेट्स। एसेट में क्या आएगा, एसेट में मैंने आपसे कहा वर्क इन प्रोग्रेस आता है, वर्क इन प्रोग्रेस है आपका। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है आपका 6000 का, वो आपने एसेट में कंसिडर कर लिया। चलिए यहां पे आते हैं। अब यहां पे आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड तो आता ही है भैया, आपने लिखा कैपिटल, कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड आपका 20 लाख का, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। आप ऐड कर दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद आपने डाला पेविलियन फंड, कितना है आपके पास 10 लाख का, कितना हो गया 30 का,
एक्सपेंडिचर किया है पेविलियन का, माइनस कर दीजिएगा, मैं पी लिख रहा हूं, जगह कम है। पेविलियन एक्सपेंडिचर कितना है, 6 का, यानी जो आप एक्सपेंडिचर पेविलियन बनाने में कर रहे हैं क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं यार, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, काम चल रहा है अभी, ठीक है, तो ऐड कर दीजिएगा वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से सेम अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड में कितना आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा आपका 30,000 का। आप देख सकते हैं लायबिलिटी में आ रहा है 30,000 और एसेट में आ रहा है आपका 6,000 का। कैपिटल फंड है, ऐड कर दीजिए, लायबिलिटी में कंसिडर कर लीजिएगा। पेविलियन फंड है, कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिएगा। पेविलियन कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पैसे खर्च किए, माइनस कर दीजिएगा। काम कंप्लीट हो गया? काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है, तो वही सेम थिंग, सेम अमाउंट आप वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से ऐड कर दीजिएगा। इफेक्ट आप देख सकते हैं दोनों का जीरो हो रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस में कोई काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस एसेट होता है, वो आप एसेट साइड में दिखा दीजिएगा, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए कंडीशन थर्ड देखते हैं। चलिए कंडीशन थर्ड देखते हैं। कंडीशन थर्ड क्या है? कंडीशन थर्ड में आपको दे रखा है कि पेविलियन कंस्ट्रक्शन के लिए 6,000 रुपीज आए हैं, काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है। पेविलियन के लिए फंड है, कितना है? 10 लाख का। कैपिटल फंड में पैसे पड़े हुए हैं 20 लाख के। डोनेशन भी आया, वो कितने का आया? 5 लाख का। आपको पता है स्पेसिफिक डोनेशन है, लायबिलिटी में आएगा। लायबिलिटी में कहां आएगा, किससे रिलेटेड है? पेविलियन से रिलेटेड है, पेविलियन का फंड है, इसका मतलब डोनेशन पेविलियन फंड में ऐड हो जाएगा। पेविलियन का फंड है, इसका मतलब कैपिटल फंड में ऐड होगा। चलिए, इसका मतलब कुल मिला के आपसे बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा इन सबका। बैलेंस शीट में ले लेते हैं। बैलेंस शीट, यहां पे आएगा आपका लायबिलिटी, यहां पे आपका आएगा एसेट्स। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, एसेट में आपका क्या आता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है आपका? 6 लाख का। बैलेंस शीट कब की है? बैलेंस शीट है आपकी एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 19, ठीक है। चलिए लायबिलिटी है, सबसे पहले आपका आ गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में कितना पैसा है आपका? 20 लाख का है, ये रहा, उसका मतलब ओपनिंग है। प्लस कर दीजिएगा पेविलियन फंड, कितना है पेविलियन फंड? ओपनिंग है, आप देख सकते हैं 10 लाख का है। कहां दिख रहा है? ये रहा सर 10 लाख, बहुत बढ़िया। डोनेशन भी आया है, किसके लिए डोनेशन आया? पेविलियन के लिए डोनेशन आया है, कैपिटलाइज्ड है। कितना है डोनेशन? 5 लाख का। पेविलियन एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर है। कितने का एक्सपेंडिचर है? 6 का। माइनस कर दीजिएगा, एक्सपेंडिचर वैसे भी फंड से माइनस होगा, माइनस कर दीजिएगा। क्या पेविलियन का कंस्ट्रक्शन हो गया है? कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है अभी, तो ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड कर दीजिएगा। कितना आ गया? ये आपका आ गया 35 लाख। आप यहां देख सकते हैं 20 है, 10 30 हो गया, 30 में 5,000 5 लाख जोड़ा, आपका 35 आ गया। 6 का इफेक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि 6 लाख प्लस हो रहा है, 6 लाख माइनस हो रहा है, तो लायबिलिटी में आपका आएगा 35 लाख और एसेट में आपका आ रहा है बैलेंस 6 लाख। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। Dear viewers, that's all I have in this video. If you like the video, please spread the video as much as you can so that more and more students should join the class. Use the comment box so that if you like the video, don't forget to subscribe the channel. Spread the video as much as you can so that more and more students should join the class.
if you want to join me one to one, you can fill the Google form that you find in the description. During this pandemic time period, it's appeal, stay home, stay safe, and above all, don't forget to wear mask. Om Shanti.